प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक पीएम मोदी। असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्य और योजनाओं का देंगे प्रेजेंटेशन। बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संगठन के काशी, वाराणसी महानगर और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। काशी के विकास कार्यों, परियोजनाओं पर चर्चा होगी। देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। शिवाला घाट के सामने क्रूज पर करीब 1 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी शासित राज्य के सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद पीएम मोदी वाराणसी की गलियों में पैदल निकले। इस दौरान सीएम योगी और कई अधिकारी भी पीएम मोदी के साथ थे। पीएम मोदी ने देर रात सीएम योगी के साथ कई इलाकों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने पीएम मोदी को योजनाओं की जानकारी दी। पीएम मोदी को देखने के लिए काशी की गलियों में उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने एक बच्चे को प्यार से थपथपाया। पीएम ने भीड़ का अभिवादन किया। लोगों ने लगाए नारे। वहीं सीएम योगी के साथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे पीएम मोदी। परिसर में निर्माण का जायजा लिया। पीएम ने ट्वीट की तस्वीरें। काशी विश्वनाथ के बाद सीएम योगी वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। सीएम योगी के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी के दौरे के लिए वाराणसी स्टेशन पर खास तैयारियां। रंगीन रोशनियों से जगमगाया स्टेशन। पीएम मोदी आज वाराणसी के महामंदिर में सदगुरु सदा फलदेव योग संस्थान के 98वें वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। सदा फलदेव योग संस्थान के अनुयायियों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने देखी भव्य काशी की दिव्य गंगा आरती। रविदास घाट से खिड़किया घाट तक देखा अभूतपूर्व नजारा। वहीं दशाश्वमेध घाट पर हुई आरती में 9 अर्चकों के साथ देव कन्या भी हुई शामिल। 21 देव कन्याओं ने भी मां गंगा की भव्य आरती की। शिव दीपावली के मौके पर दियों से जगमगाए घाट। ऐतिहासिक दिन के मौके पर घाटों पर जले 11,000 दीप। रिपब्लिक पर्व पर काशी की हर तस्वीर। दशाश्वमेध घाट पर दिखी भव्य तैयारी। दियों और रोशनी से जगमगाया घाट। गंगा आरती के दौरान भक्तिमय रंग में रंगे हुए नजर आए पीएम मोदी। हाथ जोड़कर किया मां गंगा को प्रणाम। लोगों का अभिवादन। पीएम गंगा घाट पर मनाई जा रही शिव दीपावली में भी शामिल हुए। आरती के साथ साथ लेजर शो का उन्होंने संचालन देखा। चारों ओर दियों की रोशनी छाई रही। मां गंगा की आरती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, काशी की गंगा आरती को नई ऊर्जा से भर देती है। आज काशी का बड़ा सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। सैकड़ों साधु संत और 11 राज्य के मुख्यमंत्री साक्षी बने। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मंदिर को सीधा गंगा नदी के घाटों से जोड़ा गया है। बाबा का श्रृंगार और पूजा अर्चना के बाद मंदिर में पीएम मोदी ने किया पौधारोपण। कॉरिडोर उद्घाटन से पहले पौधा लगाकर जल दिया गया। ललित घाट से गंगा जल भरकर पीएम मोदी ने किया बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक। मंत्रोच्चार के बीच की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश का कटाक्ष। कहा, आखिरी समय पर काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं। 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहे पीएम मोदी। अखिलेश यादव पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। कहा, अखिलेश अवसरवादी है। सनातन धर्म से उनकी नफरत किसी से छुपी नहीं है। चुनाव आए तो मंदिर की याद आने लगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के मौके पर विपक्ष पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, अखिलेश को लग गई है कांग्रेस वाली बीमारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी और ओवैसी पर हमला। कहा, राहुल गांधी और ओवैसी में जुगलबंदी है और ये जुगलबंदी देश की जनता तोड़ेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का अखिलेश पर निशाना। कहा, औरंगजेब ने काशी का रूप बिगाड़ा था। अब काशी की तारीफ ना करके कि अखिलेश औरंगजेब के साथ खड़े हैं। औरंगजेब ने
कभी काशी के रूप को बिगाड़ा था और आज सुधरा है, तारीफ नहीं करके वो आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा काशी में 200 से 300 साल बाद बड़ा बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अखिलेश सच्चे हिंदू है तो उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। 200-300 वर्ष के बाद वाराणसी में, काशी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अगर वो सच्चा हिंदू है तो उनके इसका स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत नहीं करते तो कम से कम चुप तो बैठना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर फायरिंग कर दी। श्रीनगर के जेवन आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, 12 जख्मी हैं। गंभीर रूप से जख्मी जवानों का इलाज जारी। जैश ने जेवन आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हमला किया गया है। श्रीनगर के जेवन पुलिस हेडक्वार्टर जा रही पुलिस बस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जानकारी मांगी। हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जेवन आतंकी हमले पर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार का बयान, कहा हमला करने के बाद आतंकी भागने में सफल रहे। श्रीनगर आतंकी हमले पर हुई हाई लेवल मीटिंग, डीजीपी दिलबाग सिंह ने की हमले की निंदा, कहा आतंकियों को जल्द मिलेगा करारा जवाब। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग, कहा जब चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। आप चीन से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकती, क्यों? 16 दिसंबर को फूड प्रोसेसिंग के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये शिखर सम्मेलन प्री इवेंट वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के तहत किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर जताई सहमति, कहा भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक भूल, इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने की गोवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस का मिशन उत्तराखंड, 16 दिसंबर को राहुल गांधी जाएंगे उत्तराखंड, रैली कर जनता को करेंगे संबोधित। बांग्लादेशी रोहिंग्या को अवैध रूप से भारत लाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश भेजने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। मानव तस्करी के माध्यम से विदेश भेजने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सहित कुल 9 लोग गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने 8 लोगों को कानपुर स्टेशन से और मुख्य सरगना बांग्लादेशी निवासी महफूजुर रहमान को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। वहीं राज्यसभा में विपक्षी दल के सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष करेगा विरोध प्रदर्शन, संसद से विजय चौक तक निकालेंगे विरोध मार्च। अखिलेश यादव 2 दिनों के जौनपुर दौरे पर रहेंगे, चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, काशीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जाएंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, करीब 10,000 आदिवासी लड़कियों को ई-साइकिल वितरित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को देती रहेगी बढ़ावा, आयात किए जाने वाले हथियारों की हो रही है समीक्षा। यूएन में ग्लासगो समझौते पर किसी तरह के बदलाव का भारत ने किया विरोध, जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में हुआ था समझौता। सीबीएसई ने रीडिंग पैसेज नंबर 1 को लिया वापस, साथ ही पैसेज नंबर 1 के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स देगा बोर्ड। बढ़ते विवाद के बीच सीबीएसई ने वापस लिया सवाल, सीबीएसई के पेपर में सवाल पर बवाल हुआ। अंग्रेजी के पैसेज में कहा गया था पत्नियों को ज्यादा अधिकार मिलने की वजह से बच्चे बिगड़ने लगे हैं। सीबीएसई पेपर विवाद पर डीसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, डीसीडब्ल्यू ने सीबीएसई को नोटिस भेजा है। सीबीएसई पेपर को लेकर के विवाद लोकसभा में उठा मुद्दा, सोनिया गांधी ने सरकार से माफी की मांग की। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दाखिल, जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। वसूली केस में ईडी की चार्जशीट में हुई काफी खुलासे, एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने की बात को कबूला है। जैकलिन ने बहन के लिए 1 करोड़ और भाई के लिए 15 लाख रुपए भी उधार लिए थे।
चांदीवाल आयोग में सचिन वाजे और अनिल देशमुख पेश। परमबीर सिंह के वकीलों ने आयोग के समक्ष पेश की छूट मांगी है पेशी की। कहा परमबीर आज आयोग के समक्ष पेश नहीं हो सकेंगे। ईडी ने पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनकी पत्नी पर कसा शिकंजा। 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर मामले पर सुनवाई। केरल हाईकोर्ट का याचिकाकर्ता से सवाल। कहा वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो होने में हर्ज क्या है? किसी और देश के पीएम नहीं है पीएम मोदी। ओडिशा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण हुआ। इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ कर रहा है तैयार। घाटी में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ढेर किया है। श्रीनगर में एयरफोर्स स्टेशन रंगरेत के नजदीक सुरक्षा बलों ने मार गिराया। श्रीनगर के रंगरेत में सेना ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर मिलने का दावा। बंद हिस्से में दीवार तोड़ने पर मिला फांसी घर। स्पीकर ने दिया जांच का आदेश। सूरत में बजरंग दल का हंगामा। एक रेस्टोरेंट का पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल आयोजन का पोस्टर जला दिया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत। एसजीपीसी ने राकेश टिकैत का स्वागत किया है। नागौर में नाबालिग की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। फ्री फायर और पबजी में पैसे गंवाने के बाद चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक की तैयारियों पर की बैठक में खिलाड़ियों के साथ अधिकारी हुए शामिल। कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन बिल पर मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने नहीं दे सकते। गरीबों का धर्म परिवर्तन गलत है। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रही एक महिला को बीएसएफ ने गोली मार दी। पाकिस्तान की सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी ये महिला।